समझ सवार हो गई है। दिन रात उसे हिंदुस्तान मानो सपने में आ रहा है। डोकलाम विवाद के बीच इंडिया न्यूज बॉर्डर के उस इलाके में पहुंचा है जो चीन की चौधराहट को चित कर देगा और उसकी टेंशन कई गुना बढ़ाने वाला है। चीन बॉर्डर के कई इलाकों में हिंदुस्तान ने सड़क बनाने के काम में डोकलाम विवाद के बीच इंडिया न्यूज बॉर्डर के उस इलाके में पहुंचा है जो चीन की चौधराहट को चित कर देगा और उसकी टेंशन कई गुना बढ़ाने वाला है। चीन बॉर्डर के कई इलाकों में हिंदुस्तान ने सड़क बनाने के काम में तेजी ला दी है और ये सड़कें बॉर्डर तक भारत की पहुंच को आसान करने जा रही हैं। चीन का घमंड अब चूर चूर होगा। ड्रैगन की फुफकार चित्कार में बदलेगी। एंगेज टारगेट होगा। डोकलाम की जिद चीन को ले डूबेगी। क्योंकि हाईवे पर होगा ड्रैगन का एनकाउंटर। जी हां, सही सुना आपने। जो चीन पिछले 2 महीने से डोकलाम को लेकर हर रोज हिंदुस्तान को गीदड़ भक्की दे रहा है, कभी कश्मीर तो कभी उत्तराखंड में घुसपैठ की धमकी देकर शहर बुझे तीर चला रहा है, हिंदुस्तान ने अब उस मर्ज का इलाज करना शुरू कर दिया है। भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह बुनना शुरू किया है जो जमीन पे बिछाया जा रहा है और इस चक्रव्यूह में उलझकर चीन खुद ब खुद बेमौत मारा जाएगा। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखिए और पहाड़ों को चीर कर बनाई गई इस सड़क को भी गौर से देख लीजिए। अगर चीन ने घुसपैठ की हिमाकत की तो इन्हीं पहाड़ों में उसकी चीख दफन हो जाएगी, क्योंकि यह हिंदुस्तान का मिशन बॉर्डर है। वो दौर शायद 62 का ही था जब भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों की हालत खस्ता थी और चीन के साथ चल रहे युद्ध के दौरान भारत की सेनाएं तय समय पर मोर्चे पर पहुंच नहीं पाती थी। चीन यही काम लगातार अपनी सीमा पर कर रहा है। डोकलाम की समस्या इस बात को लेकर ही शुरू हुई कि चीन सीमा के बेहद नजदीक सड़क बना रहा है जो कि स्ट्रेटेजिक महत्व की है और जिसके चलते भारत नीचे रह जाता या चीन के सामने पीछे पड़ जाता। भारत ने इसी का विरोध किया है लगातार, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि भारत भी अपने सीमावर्ती इलाकों में कमजोर सड़कों के सहारे चल रहा हो। भारत ने भी अपने लोगों और अपनी सेनाओं के लिए बेहतर सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं। जिस तरह की सड़क यहाँ पर दिख रही है, भारत बेहतरीन सड़कें लगातार बना रहा है। वो दौर पुराने वक्त की बात है जब भारत में सड़कें खस्ता हाल हुआ करती थी, खास तौर पर सीमा पर मौजूद सड़कें। लगातार भारत अब अपनी भी स्थिति सीमा पर बेहतरीन सड़कें बनाकर मजबूत कर रहा है। इस इलाके पर चीन की तिरछी नजर क्यों है और कैसे ये सड़कें चीन के लिए उसका काल बन जाएंगी, हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये इलाका हिंदुस्तान और चीन दोनों देशों के लिए कितना अहम है। नक्शे पर देखिए, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उससे 140 किलोमीटर दूर है बाराहोती। बाराहोती वो जगह है जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, मतलब इस जमीन पर ना तो चीन का कोई अधिकार है और ना ही हिंदुस्तान का। किसी भी देश के सैनिक यहाँ ना तो आ जा सकते हैं और ना ही किसी तरह की घुसपैठ करने की इजाजत है। यहाँ हथियारों को ले जाने की भी मनाही है। फिर भी चीनी सैनिक उत्तराखंड के इस बॉर्डर पर जब तक चोरी छिपे घुसपैठ करते रहते हैं। अब हिंदुस्तान ने इसका तोड़ निकाल लिया है और उसी के तहत सड़क बनाने का काम जोर शोर से शुरू हुआ है। इंडिया न्यूज की टीम उत्तराखंड से लगने वाले चीन बॉर्डर की तरफ बढ़ी तो चमकदार हाईवे दिखा। इस हाईवे का इस्तेमाल कौन कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये इंडियन आर्मी की गाड़ियां हैं और इनके अंदर बैठे हुए हैं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवान।
देखिए कैसे पहाड़ों के बीच बनाई गई सड़क पर ये वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। दिखने में ये सड़क आपको आम लगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हिंदुस्तान का यही वो चक्रव्यूह है जो उसने चीन बॉर्डर के आसपास बिछाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि चीन केवल अपनी सीमा के अंदर सड़कें बनाकर अपने हितों को साधना चाहता है। भारत भी अब पीछे नहीं है। लगातार उन इलाकों में भारत की एजेंसियां काम कर रही हैं जहां पर रास्ते खराब थे और जो कि सीमा के इलाके हैं। इन इलाकों में भी बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं जिससे तमाम सहूलियत हासिल हो सके लोगों को भी और साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। इन इलाकों में जहां पर हम बॉर्डर के इन इलाकों में हैं, यहां पर यह काम जारी है। उन इलाकों को भी आपको दिखाएंगे जहां पर सड़कें बेहतरीन हैं और दावा किया जाता है वहां पर कि हम किसी से कम नहीं हैं। चीन केवल ये न समझ बैठे कि वही सीमा के इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत भी कहीं से किसी तरह से कमजोर नहीं है। चीजों को सहूलियत के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से लगातार मजबूत किया जा रहा है। इस सड़क को बनाना कोई आसान बात नहीं। देखिए कैसे मोटे मोटे और ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर उसे समतल किया जा रहा है। जब पहाड़ तोड़ा जाता है तो उसे ऐसे ही रस्सी के जरिए मार्क किया जाता है और फिर बनाई जाती है सड़क। इस सड़क पर अभी 70 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं। आपात स्थिति में यह स्पीड 100 के पार भी जा सकेगी। सोचिए जब सड़कें पूरी तरह से तैयार नहीं तब ये हाल है। उसके बाद का अंजाम तो चीन की सोच से भी परे होगा। चीन यही सोचकर डरा हुआ है, तभी तो अब तक डोकलाम पर आंखें तरेरने वाले चीन ने उत्तराखंड के काला पानी में घुसपैठ की धमकी तक दे डाली। चीन आज की हालत में जो ये डोकलाम प्लेटो का इशू स्टार्ट हुआ है, ये हिंदुस्तान में प्रेशर बना के रखना चाहता है। हिंदुस्तान दबाव पड़ा रहे और ये हिंदुस्तान आम नागरिक के दिमाग पे एक ऐसा मेंटल प्रेशर दबाव बनाना चाहता है कि ये बताने की चाइनीज हर जगह आ रहे हैं। उत्तराखंड के जिस चीनी बॉर्डर पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची, उस पर दिन रात एक एक कर काम जोर शोर से चल रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पहले सिंगल रोड था, अब उसे 2 लेन से भी ज्यादा चौड़ा कर दिया गया है। किसी भी हालात में चीन को जवाब देने के लिए भारत की तैयारी कितनी पुख्ता है, उसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि 12 किलोमीटर लंबे रोड बगैर किसी बाधा के बनाए जा चुके हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सड़क के रास्ते उस जगह पहुंचे जहां से होते हुए धौली नदी बहती है। यहां से 55 किलोमीटर दूर नीति है, 58 किलोमीटर दूर सुमना है, 51 किलोमीटर दूर गिरथी डोबला है और 32 किलोमीटर दूर मलारी। हालांकि मलारी पहुंचने से ठीक पहले लैंडस्लाइड हो गया। इस वक्त मैं धौली नदी के ठीक बगल में हूँ। पूरा इलाका पथरीले पहाड़ों से भरा हुआ है। आसपास कुछ तादाद में देवदार के पेड़ जरूर हैं, लेकिन यहाँ का इलाका कितना खतरनाक है, देश की रक्षा करने का जो कोशिश है जवानों के बीच में, वो किस खतरे से गुजरती है, उसकी एक बानगी आपको दिखाता हूँ। हम जब यहाँ पहुंच ही रहे थे तो ठीक 5 मिनट पहले सड़क पर ये लैंडस्लाइड हुआ। बहुत भारी लैंडस्लाइड है, बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर आकर गिरी हैं। उम्मीद कीजिए कि यहाँ पर अगर कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाती तो उसका क्या हाल होता। और यहाँ पर इस बात को भी दिल में सोच कर रखिए कि हमारे जवान इन बुरे हालातों में जाकर इन सड़कों को बना रहे हैं, इन बुरे हालातों में जाकर देश की सीमा पर लगातार खड़े हो रहे हैं, रसद का इंतजार करते हैं, नहीं मिलती है तो यहाँ की जरूरी चीजों को खाकर भी अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं इस बुरे हालात में। मलारी ही वो जगह है जो चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास पार्वती कुंड तक ले जाता है। पार्वती कुंड में आईटीबीपी की पोस्ट है। इससे आगे जाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है।
और फिर उसके बाद आता है बाराहोती, जो नो मैन्स लैंड है। हिंदुस्तान की कोशिश है कि इस पूरे रास्ते को सड़क के जरिए ऐसा सुरक्षा कवच दिया जाए ताकि चीन दोबारा घुसपैठ करने की बात तो दूर, उसके बारे में सोचे तक नहीं। उत्तराखंड के मलारी से राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। बौखलाया हुआ चीन डोकलाम से भारत को पीछे हटने के लिए कह रहा है, लेकिन हिंदुस्तान भी अडिग है। साफ कह चुका है कि न तो चीन को आगे बढ़ने देंगे, न ही उसकी दादागिरी को चलने देंगे। उत्तराखंड से लगने वाले चीन बॉर्डर पर जिन सड़कों को हिंदुस्तान से बनाया जा रहा है, वो चीन को आगाह करने के लिए। वैसे हिंदुस्तान इन सड़कों को पहले से बना रहा था, लेकिन हालिया दिनों में तनाव बढ़ने के बाद जोर दिखने लगा है। चीन चिल्लाता रह गया। बॉर्डर पर बौखलाया घूमता रहा। हिंदुस्तान ने बना लिया सड़क चक्रव्यूह। ये उत्तराखंड का वही बाराहोती है जहां चीन ने एक बार नहीं कई दफा फरेब रचा, घुसपैठ की और हर बार झूठ बोलता रहा। लेकिन चीन को कहां पता था कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जो शांति में यकीन करता है, लेकिन वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब देने को भी तैयार है। इसी के तहत भारत ने चीन बॉर्डर से लगने वाले इलाकों में सड़कें बनानी शुरू कर दी है। चाइना की ये पॉलिसी रही है, चीन की एक बार किसी जहां झगड़ा स्टार्ट हो, जहां डिस्प्यूट पैदा हो, उसको वो छोड़ते नहीं है और उसको कायम रखते हैं दबाव बनाने के लिए। हालांकि उस जमीन की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है मिलिट्री के लिहाज से। जानकारों की माने तो इन सड़कों को बनाया ही इस तरह जा रहा है ताकि बॉर्डर की दूरी कम की जा सके। रक्षा मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बॉर्डर से लगने वाली जिन 73 सड़कों का काम 2012 में पूरा होना था, उनमें से सिर्फ 19 सड़कें ही साल 2015 तक बनकर तैयार हो पाई, जिनमें एक सड़क उत्तराखंड की है, जबकि 13 सड़कों पर अभी काम चल रहा है। हालांकि अब चीन भारत के रिश्तों में तल्खी आई तो हिंदुस्तान ने भी अपने इस मिशन पर काम जोरों से शुरू कर दिया। करीब 55 साल बाद चीन ने युद्ध की भाषा बोलनी शुरू की है। भारत को 62 के सबक याद करने की चेतावनी देने में चीन लगा हुआ है। अपनी सेना और हथियारों के दम पर चीन भारत पर जुबानी तीर चला रहा है। इलाके में अपनी कथित बादशाहत का घमंड पाले बैठे चीन ने शुरुआत बाराहोती के नो मैन्स लैंड इलाके में चरवाहों को धमकी देने और भगाने से की। चीन भारत को 62 का सबक याद दिला रहा है, लेकिन ये भूल रहा है कि भारत ने भी 62 से इतने सबक सीखे, उन हालात को इतनी अच्छी तरीके से समझा कि आज भारत अब तक अपने स्टैंड पर कायम है और चीन केवल और केवल जुबानी जमा खर्ची कर पा रहा है। भारत और चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें 345 किलोमीटर बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है। बाराहोती जो चीनी बॉर्डर के पास है, वो साल 1959 से पहले भारत तिब्बत चीन व्यापार का प्रमुख केंद्र था, लेकिन 62 की जंग के बाद हालात ऐसे बने कि यहाँ से होने वाला व्यापार बंद हो गया और उसके बाद चीन की तिरछी नजर इस इलाके पर टिक गई। उत्तराखंड के मलारी से राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज।
डोकलाम में सड़क बनाने को लेकर चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जबकि हिंदुस्तान उसका विरोध कर रहा है। 16 जून से शुरू हुआ यह विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। चीन आए दिन धमकी दे रहा है कि डोकलाम से भारत अपनी सेना हटाए। पूरी दुनिया सोच रही है कि आगे होगा क्या। आपको बताते हैं कि चीन कैसे इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश करता है और अब उसकी परेशानी भारत ने कैसे बढ़ा दी है। परेशानी भारत ने कैसे बढ़ा दी है। चीन जब तक 80 वर्ग किलोमीटर में फैले बाराहोती पर अपना दावा जताने की कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश के तहत उसने पेट्रोलिंग के लिए सैनिक भी भेजे और विमान भी घुमाए। इतना ही नहीं, उसके पेट्रोलिंग पार्टी ने उन चरवाहों को भी भगा दिया जो अपनी भेड़ चराने जाते थे। आपका नाम क्या है जनाब? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह साहब, बाराहोती के कितने आसपास तक आप जाया करते थे? बाराहोती अपनी सीमा तक। सीमा तक जाते थे। और क्या दिक्कत आती है वहाँ पर? दिक्कत और कुछ नहीं आती, इधर की तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उधर की मतलब पेट्रोलिंग आती है। कभी कभी वो लोग हमको मतलब भगाने की कोशिश करते हैं। भगाने की कोशिश? क्या आपके जो सीमा से इधर को जो हाँ, तो हमारी सीमा में भी भगा देते हैं? हमारे वो अपनी बताते हैं, हमारी वो हम अपनी बता। वीडियो विशेष में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जिंदगी जरूरी है।